को पसंद करूंगी। क्यों? ये बनते हैं चक्रवर्ती। 100 भवों तक भी यदि मुझे ऐसा दर्द बनना पड़े दान के कारण, क्या है तुम्हारे मन में ऐसा भाव? दान के कारण दर्द बना रहा हूं। जिनेन सेठ का उदाहरण दिया है कि दान के कारण अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, पहनने को कपड़े भी नहीं है, पत्ते पहनो। धर्म के कारण मैं और ज्यादा अति कर रहा हूं, धर्म के कारण, वैसे नहीं। धर्म के कारण तुम्हारी ऐसी दशा हो गई कि पहनने को कपड़े भी नहीं बचे, छाल के कपड़े पहन रहे हो। फिर भी मैं पूछता हूं, अब दान कैसा है? अब देना चाहोगे दान? और लोगे बोलियां बड़ा चढ़ा के बोली ले ली, महाराज के प्रवचनों में बातों में आ गए, हम थोड़ा चढ़ाते ही हैं। देखो भाई, हमारा प्रवचन ही ऐसा होता है। दुनिया तो कहती है कि रेत से तेल निकालना, मैंने यहाँ राजस्थान में चट्टानों से तेल निकाला है। रेत से तेल नहीं, चूना में से भी तेल निकाला है। एक बार चांदखेड़ी के अंदर की बात है, बहुत बड़ी प्लानिंग बना रहा था, पहली बार गया। अजय बाकलीवाल जी है ना, वो बोले महाराज जी यहाँ कोई नहीं बनाने वाला दान, इतना दान कौन देगा, आपकी प्लानिंग कागज में रह जाएंगे। मैंने कहा बनाओ तो सही। अब ध्यान रखना, एक चूना वाले थे अमोलक चंद जी, हमारे भक्तों में थे, बहुत अच्छे समर्पित थे। बोले महाराज जी ये अध्यक्ष जी हैं, इन्हीं से आप 5000 से ज्यादा बुलवा लो तो जानू। मैंने कहा देखो भाई मुझे मत चढ़ाओ। एक राजकुमार जी बढ़ जाते थे, उन्होंने कहा महाराज जी यदि वो कार्य अध्यक्ष है, यदि अमोलक चंद जी बाबू जी दान बोल देवे, आप जो चाहते और एक एक आइटम आप कोई बनवा लें। मैंने देखो मुझे पानी पे मत चढ़ाओ। बोले महाराज आप करवा लीजिए, फिर देखो तुम्हारा, फिर मान लूंगा कि चांदखेड़ी में और आप में चमत्कार है। अब बताओ मेरा चमत्कार दाव पे लगा। बोले मैं उस दिन चमत्कार मानूंगा। मैंने कहा आज तो बहुत बड़ी चुनौती मिल गई, अब क्या करूं? बस उस दिन जो मैंने तहे दिल से प्रवचन किया कि हे भगवान, यदि मैंने तेरी सच्ची भक्ति की है, हे आदिनाथ भगवान, यदि मैंने तेरा सच्चा नमोस्तु किया है, और हे पूज्य गुरुदेव का मैं आचार्य विद्यासागर का सच्चा चेला हूं, और मेरी साधना यदि सच्ची है, तो आज मुझे चुनौती मिली है कि तुम्हारा अतिशय जब मानूंगा तब करा लो। 2 दिन बाद ही प्रवचन 2 दिन हुए चांदखेड़ी की महिमा पर। तीसरे दिन अमोलक चंद ने खड़े होकर, अध्यक्ष ने कहा ऐसा बड़ा दान पूरा का पूरा गेट में बनाऊंगा। और 30-40 लाख का गेट था वो, जो भी लगा उसमें। अब उन्होंने कहा, और जैसे उन्होंने बोला तो मैंने देखा कहीं दूसरे तो नहीं, वही अमोलक चंद जी हैं। और जो कमेटी ने देखा तो एक दो तो कहते महाराज जी ये दे देंगे। और मैं भी हिल गया कि जो 5000 नहीं दे वो क्या देगा। ओहो, जिन्होंने मेरे कोटा चतुर्मास के अंदर 11,000 का कुछ वो होता था, क्या वो होता ना, ये दीप पूजन होता था। राजमल पाटो जी, कैलाश चंद जी शराब वगैरह थे, राजमल जी कोषाध्यक्ष थे, ये लोग बेचारे सब में लगे रहते थे। कोई 11,000 5,000 का दीप पूजन के लिए घूमते थे। पर अमोलक चूना वालों ने 11,000 में दीप पूजन नहीं किया, पूरे 4 महीने में। अंत में दिवाली के बाद फिर 5,000 या 3,100 किया, तब किया। जब कमेटी ने कहा कि भाई अब दिवाली हो गई, कोई करना नहीं, 3,100 या 5,000, तब हुआ। मतलब इतने ज्यादा उन्हें। और जो वहां वरदान हुआ, पूरा गेट बनाया, मरने के पहले स्कूल बना गए, स्कूल बना के गए और अभाग्य मान के गए। फिर मैंने कहा भैया अब मैं तो सारी कमेटी का अब मान गया कि आप भक्ति सच्ची थी ना, भगवान की सच्ची भक्ति थी, सच्चा गुरु का चेला हूं और सच्चे धर्म पर विश्वास रखता हूं, सफलता मिलेगी। तो कहने का भाव ये है कि कभी कभी बातों में आकर तो मान लोग व्यंग करेंगे, और दे लो दान, बोलियां ले लो बड़ी बड़ी, अब कहां से चुकाओगे, ये लो लॉकडाउन हो गया। बड़े बड़े दान वाले के लोग कह रहे अब लॉकडाउन हो गया, अब तो 1 साल तक कोई दान वान आना ही नहीं।
कोई देगा ही नहीं। अरे चिंता मत करो रे, हो दान बोलने वाले चिंता मत करो, जैसे लॉकडाउन खुलेगा तुमने जो कमाई 10 साल में नहीं कमाई वो इस साल में कमाओगे, जो 10 साल में कमाई नहीं हुई वो इस साल में होगी। आपको यदि दान पर विश्वास है, बस शर्त एक है कि तुम्हें एक नियम लेके चलना है कि मैं दान से कितने भी संकट आ जाएं, मैं दान से कभी ऊबूंगा नहीं, सदा एक ही भाव करूंगा। यदि दान के कारण से मुझे 100 भवों तक भी दरिद्र बनना पड़े तो मैं दान से दरिद्र बनने को तैयार हूं, क्योंकि दुनिया पाप से दरिद्र बनती है, पापियों से दरिद्र बनती है। धर्मराज जुआ से दरिद्र बने, सारी दुनिया हार गए, और हमें तो गर्व है कि हम दान दे करके दरिद्र बनेंगे। ऐसा परिणाम यदि तुम कर लो, ऐसी तुम कर लो, तो जाओ, तुम्हारी जो 10 साल में नहीं कमा पाए वो 1 साल में कमाई हो जाएगी। और ऐसा परिणाम करने वाले होते हैं शांतिनाथ चक्रवर्ती। इसलिए शांतिनाथ के तीनों पदों की महिमा मैंने बना दी संक्षेप में। तीर्थंकर कैसे बने, कामदेव कैसे बने, और चक्रवर्ती कैसे बने। और ऐसी शांतिनाथ भगवान के समय को शांतिधारा दिवस क्यों घोषित किया गया कि इनका धर्म भी सच्चा था। समंत महाराज ने गजब कहा कि हे भगवान, जब आप जन्म लिया तो आपने लक्ष्मी के पास गए नहीं, लक्ष्मी आपके पास आई। जब आप राजा बने तो आप राजाओं के पास नहीं गए, राजा आपके पास आके मुठबद्ध हो गए। शांतिनाथ भगवान को युद्ध नहीं लड़ना पड़ा, सब राजा अपने आप आते थे, वे तो घूमने गए थे 6 खंड को पर्यटन में। और जब आपने दीक्षा ली तो संयम अपने आप आपके पास आ गया। जब आपने ध्यान किया तो केवल ज्ञान आपके पास आ गया। और जब आप ध्यान में बैठे तो मुक्ति रूपी वधु को आप लेने नहीं गए, मुक्ति रूपी वधु आपको बरमाला लेके आ गई। शांतिनाथ भगवान की स्तुति बड़ी गजब की स्तुति है समंत भगवान। ऐसी स्थिति को लेकर के शांतिनाथ भगवान के ऐसा धर्म धारण किया, ऐसा धर्म धारण किया कि उसके पहले सुवेदनाथ से लेकर 15वें भगवान तक, 16वें भगवान तक धर्म का विच्छेद होता रहा। लेकिन शांतिनाथ भगवान ने जो धर्म चलाया, संयम का, गृहस्थ का, जो भी धर्म चलाया, आज तक की तारीख तक कभी वो धर्म टूटा नहीं, निरंतर प्रभावमान है। इसलिए शांतिधारा में शांतिनाथ भगवान का नाम लिया जाता। जब भी कोई कार्य करते हैं शांति विधान क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं शांति विधान, शांतिधारा, इसलिए कि जैसे श्री शंकर का पुण्य था कि उन्होंने जो धर्म चलाया वो आज तक चल रहा है, इसी प्रकार इस शांतिधारा से जो फल मुझे आज मिले ये मेरे जन्म जन्मांतरों तक फल मिलता रहे, इसलिए इसका नाम शांतिधारा है। शांतिधारा का अर्थ और कुछ नहीं बंधुओं, शांतिनाथ भगवान जैसा पुण्य मुझे मिले, शांतिनाथ जैसी शक्ति मुझे मिले जो कभी समाप्त न हो, ऐसे के लिए शांतिधारा। तो आज का अपन ने जो दिवस बनाया शांतिधारा दिवस, सभी लोग आज अपने मोबाइल से अपने लोगों को जब भी फोन करेंगे बस एक ही शब्द बोलेंगे, शांतिधारा दिवस जयवंत हो। सबके लिए आज दिन भर, अभी जो सुबह हो गया हो, आज जितना भी शाम तक रात के 12 बजे तक जो भी फोन करेंगे, जिनके भी फोन आएंगे, फोन उठाओगे या फोन करोगे, पहला शब्द आप बोलोगे शांतिधारा दिवस जयवंत हो, शांतिधारा दिवस जयवंत हो, शांतिधारा दिवस जयवंत हो। और वैसे मिलोगे, आपसी में भी मिलो तो एक ही बार शांतिधारा दिवस जयवंत हो, ये प्रचार आपको करना है। और आज इतने कह करके विराम करता हूँ। महावीर भगवान की जय। प्रिय परम पूज्य इंदिरिया पक्ष मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिनवाणी की ज्ञान